नमस्कार दोस्तों, लॉ एंड जस्टिस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवव्रत। राइट टू प्रॉपर्टी मे नॉट बी अ फंडामेंटल राइट बट स्टिल अ कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज अ ह्यूमन राइट, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को रीइटरेट किया है, यानी कि अपने ओपिनियन को दोबारा रिपीट किया है। मतलब पहले भी ये जजमेंट दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट, तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर इस कॉन्टेक्स्ट में, राइट टू प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में क्या कह रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था और इसके प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दो आर्टिकल्स में दिए गए थे। पहला आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ और दूसरा आर्टिकल 31। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ provided all its citizens the right to acquire, hold and dispose of his property. और आर्टिकल 31 जो था, it stated that no individual shall be deprived of his property except by authority of law. लेकिन 1967 में गवर्नमेंट ने प्राइवेट लैंड, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करना शुरू कर दिया फॉर पब्लिक पर्पस। और इवेंचुअली 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में गवर्नमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट से ट्रांसफॉर्म कर दिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में। यानी कि पहले जो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 थे उनको रिपील कर दिया और उसे राइट टू प्रॉपर्टी को डाल दिया आर्टिकल 300A में, जो कि सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट का दर्जा है। अब हम बात करते हैं उस केस की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है, और ये कल ही वर्डिक्ट आया है, यानी कि 7 अगस्त 2020 को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने वर्डिक्ट को ही रीइटरेट किया है दैट right to property may not be a fundamental right but still a constitutional as well as a human right. इस केस का नाम है हरि कृष्ण मंदिर ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसके फैक्ट्स ये हैं कि ट्रस्ट के पास एक रोड होती है जो मिस्टेकनली ड्यू टू सम रीज़न पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम पे लिखी होती है इन रिकॉर्ड्स। तो ट्रस्ट जो है वो इस रॉन्ग एंट्री को करेक्ट करवाने के लिए पहले बॉम्बे हाई कोर्ट जाती है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनका एप्लीकेशन डिसमिस कर दिया था। तो हाई कोर्ट ने सेक्शन 88 ऑफ रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट को इन्वोक करते हुए इनके पिटिशन को डिसमिस किया था। इसके बाद ट्रस्ट जो है वो अप्रोच करती है सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पे इस केस के बेंच को लीड कर रही थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है ऑफ इन्वोकिंग सेक्शन 88 ये रॉन्गली इंटरप्रेट किया गया है बाय हाई कोर्ट, बिकॉज उन्होंने इसे आइसोलेशन में रीड किया है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को 3 हेड्स में डिस्क्राइब किया है। पहले हेड में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 300A को एलेबोरेट किया है 2 पार्ट्स में। पहला पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय स्टेट इन पब्लिक इंटरेस्ट और दूसरा पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन फॉर द सेम। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक केस का रेफरेंस लिया है, केटी प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, 2011 का केस है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हालांकि जो राइट टू क्लेम कॉम्पेंसेशन है एंड द स्टेट्स ऑब्लिगेशन टू पे द कॉम्पेंसेशन इज नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 300A, लेकिन फिर भी स्टेट अगर किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है तो वो कॉम्पेंसेशन देने से मना नहीं कर सकती। इसका मतलब द राइट टू क्लेम कॉम्पेंसेशन एंड द स्टेट्स ऑब्लिगेशन टू पे द कॉम्पेंसेशन इज इनबिल्ट इन दिस आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 300A। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि द हाई कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू एक्सरसाइज द पावर टू इशू रिट ऑफ मैंडेमस। एक्चुअली ड्यूरिंग द ट्रायल स्टेट ये एडमिट कर लेती है कि वो पीस ऑफ लैंड कॉरपोरेशन को कभी बिलोंग नहीं करता था। तो यहाँ पे हाई कोर्ट की ये ड्यूटी थी कि वो आर्टिकल 226 को इन्वोक करे और रिट ऑफ मैंडेमस इशू करे। रिट ऑफ मैंडेमस वन ऑफ द 5 रिट्स है जो कि गिवन है आर्टिकल 32 में, विच टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इस केस में हाई कोर्ट को रिट ऑफ मैंडेमस इशू करके स्टेट को ये डायरेक्ट करना चाहिए था कि वो जो रिकॉर्ड में नेम जो मिस्टेकनली गलत नेम लिखा है उसे सही करें। और तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि क्योंकि कोई भी लैंड एक्विजिशन या परचेज का केस यहाँ नहीं बन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन सेट असाइड किया और पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ये डायरेक्ट किया कि वो जो लैंड है वो जो मिस्टेकनली लिखा हुआ था स्टेट के नेम के फेवर में, उसे हटाकर उसे करेक्ट करके वो ट्रस्ट के नाम पे इशू करे।
और फाइनली कंक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी मे नॉट बी अ फंडामेंटल राइट बट इट इज़ स्टिल अ कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज ह्यूमन राइट, और आर्टिकल 300A मैंडेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो अभी के लिए ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि सिर्फ ये जजमेंट को डिस्कस करना था हमें, और ये बहुत ही रीसेंट है इसलिए काफ़ी एग्ज़ाम्स में भी आ सकते हैं, तो आप इस जजमेंट को ज़रूर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।